हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में काइंड्स ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। तो हमारे पास बेसिकली तीन काइंड्स है पैसिव वॉइस की, जो हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास तीन काइंड्स आ चुकी हैं। पहला हमारे पास है स्टेटिव, दूसरा है हमारे पास नॉर्मल, तीसरा है हमारे पास एजेंट पैसिव। स्टेटिव पैसिव क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। Stative passive when third form of verb is used as an adjective। जब verb की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगी तो क्या कहलाएगी, स्टेटिव पैसिव कहलाएगी। किस तरह से ज़रा देख ले, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज, तो ये थर्ड फॉर्म है, मगर एज एन एडजेक्टिव तो काम या अंजाम दे रही है, तो क्या स्टेटिव पैसिव कहलाएगी। इसी तरह से हमारे पास दूसरी मिसाल है, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो अब देख सकते हैं इंटरेस्टेड क्या दिखा रहे हैं हमें, ये है थर्ड फॉर्म वर्ब की, मगर क्या दिखा रही है, हमारे पास काम कर रही है एडजेक्टिव की। तो जब भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम का अंजाम देगी तो क्या करेगी, स्टेटिव पैसिव कहलाएगी। अब आप में से कोई लोग होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव क्या है, तो उनको मैं बताता हूँ। एडजेक्टिव यानी कि वो अल्फाज या वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे। तो देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे आई एम कन्फ्यूज, तो मेरी बात बता रहा है कि हमारे क्या बता रहा है, ये हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे आई की, तो क्या कन्फ्यूज बता रहा है। इस तरह इंटरेस्टेड बता रहा है, तो क्या है, किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। उसको डिटेल पढ़ने के लिए आप मेरे एडजेक्टिव के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टेटिव पैसिव। अगर आपसे कोई पूछे स्टेटिव पैसिव क्या है, तो सिंपल आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम सर अंजाम दे वो स्टेटिव पैसिव कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल पैसिव। नॉर्मल पैसिव क्या होता है, जैसे हमारे पास आम है, एन एप्पल इज ईटन, एन एप्पल इज ईटन, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल जब होगी तो हम उसको नॉर्मल कहेंगे। इस तरह से हमारे पास लास्ट होती है, इसको एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एजेंट पैसिव। ये वो पैसिव होता है जिसके अंदर हम लोग एजेंट लगाते हैं, यानी कि परफॉर्मर, यानी कि कौन कर रहा है उसके बारे में लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है बाय मी, बाय मी, मगर आप ऊपर मिसाल देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है। इसमें अगर पैसिव वॉइस की बात की जाती है तो पैसिव वॉइस के अंदर तकरीबन जो परफॉर्मर होता है वो लगाया नहीं जाता, तो वो ज़रूरी नहीं होता। सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारा नॉर्मल पैसिव कहलाता है। मगर जब हम हमारे सेंटेंस के आखिर में सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं, तो परफॉर्मर यानी कौन कर रहा है उसके बारे में बता देते हैं, तो उसको एजेंट पैसिव कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या सीखा है कि पैसिव वॉइस की कितनी काइंड्स होती हैं। पैसिव वॉइस की तीन काइंड्स होती हैं। पहले हमारे पास स्टेटिव, दूसरा हमारे पास नॉर्मल और तीसरा हमारे पास एजेंट यानी परफॉर्मर। स्टेटिव पैसिव क्या, वो कौन से पैसिव होते हैं, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम सर अंजाम देती है तो वो स्टेटिव पैसिव कहलाती है। नॉर्मल पैसिव नॉर्मल होते हैं, और एजेंट पैसिव वो पैसिव होते हैं जिसके अंदर हम लोग आखिर में बाय मी या बाय अस यानी कि जो परफॉर्मर यानी कि काम करने वाला है उसका बता देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एजेंट पैसिव कहलाता है। तो ये ले देता है काइंड्स ऑफ पैसिव वॉइस से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।